हाय गाइस, दिस साइड शिल्पा और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एलओडी एक्सप्रेशंस इन टैबल्यू। देखिए, बहुत सारी वीडियो पे कमेंट थे कि हमें एलओडी एक्सप्रेशंस सीखना है, तो एलओडी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ और मेरे स्टाइल में। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट गेट स्टार्ट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फॉलो, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब पे बटन जल्दी से क्लिक कर दीजिए। और चलते हैं एलओडी एक्सप्रेशंस इन टैबल्यू। सी गाइस, एक मेरे पास वैसे मैंने डेटा एक्सेल शीट पे रखा हुआ है। मेरे पास ये छोटा सा डेटा है जिसमें कुछ कस्टमर्स की हमारी सेल है। ओके, सो अगर मैं इन सब का ओवरऑल सेल का एवरेज निकाल के आपको दिखाऊं तो इट्स शोइंग मी दिस। सबसे पहले अगर मैं एवरेज दिखाऊं इट्स 254, राइट। ये मेरी ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल ऑर्डर के हिसाब से एवरेज है। लेकिन अगर मैं पर कस्टमर वाइज एवरेज देखना चाहूँ तो वो तो मेरी ये सेल नहीं है। तो अगर हम पर कस्टमर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो हम एक्सेल में इस काम को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम वो समझेंगे। बिकॉज एलओडी एक्सप्रेशंस को समझने के लिए आपको वो समझना जरूरी है कि ये काम क्या कर रहा है। सो नाउ अब मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपली एक ऑप्शन हम डेटा में सब टोटल का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ सब टोटल ऑप्शन लगाने वाले हैं और कस्टमर नेम के बेस पे हम सेल्स का टोटल लगाते हैं। और मैंने अगर इसे ओके किया है तो अब यहाँ देख सकते हैं आप जॉर्ज का टोटल, ग्रेग का और जिसके जितनी है हमारे पास टोटलिंग आ गई है। और नाउ यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो मेरा और ऑल ओवर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ टोटल, तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स हेयर। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ इस तरीके की, तो ओवरऑल अगर मैं पर कस्टमर वाइज सेल देखूं तो वो ऑब्वियसली 254 नहीं होगा गाइस। तो वो क्या होगा, वो एलओडी एक्सप्रेशंस के थ्रू जो ऑल ओवर हमारा जो टोटल निकलता है वो हमारा निकलता है अलग। तो वो किस तरीके से हम करने वाले हैं आज वही चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं टैबल्यू की तरफ। सबसे पहले हमने उसी डेटा को यहाँ पे टैबल्यू में डाला हुआ है और अगर मैं आपको ऑल ओवर एवरेज सेल्स दिखाऊं तो जस्ट आई सिंपली ड्रैग हेयर और एवरेज सेल अगर मुझे यहाँ कन्वर्ट करनी है तो मैं यहाँ एवरेज में कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ। दैट इज़ योर 254.92। तो 254.92 इज़ माई सेल्स एवरेज। तो ये ऑल ओवर मेरी पर ऑर्डर की सेल है, राइट। ये पर ऑर्डर की सेल है, ध्यान दीजिएगा। बट अब मुझसे क्या बोला गया है कि मुझे ऑल ओवर मेरे पर कस्टमर्स का पहले तो सेल दिखाओ और पर कस्टमर का एवरेज आप लोगों को दिखाना है। सो हाउ विल यू डू दैट। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी टोटल सेल्स क्या है वो देखते हैं। तो अगर यहाँ मैं इसे फटाफट क्लीन करके आपको दिखाऊं, मेरे कस्टमर्स जो हैं हमने रो में लिए और इनकी सेल्स को अगर हम टेक्स्ट में ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ कुछ मेरे पास वही रिजल्ट आया जो मैंने अभी एक्सेल के ऑप्शन से सब टोटल से आपको दिखाया, राइट। तो ये ऑप्शन मेरा आ चुका है और अगर अब यहाँ मुझे इसकी एवरेज देखनी है तो इसकी एवरेज कुछ डिफरेंट आने वाली है। तो अब पर कस्टमर की एवरेज तो ऑब्वियसली हमारी अलग होगी। तो यही काम एलओडी एक्सप्रेशन आपका करता है। कैसे? सिंपली आपको क्या करना है गाइस, आपको कुछ स्टेटमेंट राइट करनी होती है लाइक दिस। इट्स अ इंक्लूड स्टेटमेंट। तो ये किस तरीके से लिखी जाती है ये आज बताने वाली हूँ। तो आपको सिंपली क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में जाना है और यहाँ जाके हम लिख रहे हैं एवरेज पर कस्टमर्स। नाउ अब यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं इंक्लूड वर्ड। जैसे ही आप इंक्लूड लिखते हैं यहाँ पे देखिए नीचे आ चुका है, तो हम इंक्लूड एलओडी का यहाँ यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेशन का। अब यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं हमें किस पार्ट को इंक्लूड करके चलना है, मुझे इंक्लूड कस्टमर नेम को करके चलना है ताकि कस्टमर नेम का वो टोटल लेगा और टोटल लेने के बाद उसके बेस पे आपकी कोई कैलकुलेशन को करेगा। तो लेट्स से यहाँ मैं लेने वाली हूँ मेरा कस्टमर नेम कॉलम कि भाई कस्टमर नेम मेरा आए और उसके बेस पे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेरे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद मुझे यहाँ यूज़ करना है मेरा सम ऑफ माई सेल्स। दिस इज नाउ
अब अगर हम यहाँ पे देखें और हम यूज कर रहे हैं नाउ कर्ली ब्रैकेट, और अब यहाँ आप देख सकते हैं दिस कैलकुलेशन इज वैलिड नाउ। हम यहाँ चाहते हैं मेरे कस्टमर नेम, चाहे मैं कितनी रिपोर्ट चेंज करूं, मेरे टैब्ल्यू में कितना ही ड्रैगिंग और कॉलम रो में कुछ भी चेंज करूं, मैं चाहती हूँ कस्टमर नेम मेरा स्टेबल रहे और उसकी सम ऑफ सेल्स ऑटोमेटिकली वो क्या लेगा, पर कस्टमर्स की, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ मैं इसको ओके प्रेस कर रही हूँ गाइस, और यहाँ मेरा एवरेज आ चुका है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे, अब देखिए मैं लेके जा रही हूँ आपकी सिंपली, अगर मैं यहाँ पे आपको स्किन की सेल्स दिखाऊं, देखिए वही है। लेट्स से हम सूजी का एग्जाम्पल लेते हैं। देयर आर 3 सेल्स, 3 ऑर्डर ऑफ सूजी, एंड इन 3 ऑर्डर की अगर मैं यहाँ पे टोटलिंग दिखाऊं तो सूजी के टोटल है 1837, राइट। अब यहाँ मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाने वाली हूँ जो कि मेरा क्या अलग अलग आंसर करने वाला है हमें। लेट्स से मैंने यहाँ कस्टमर नेम डाला और सिंपली हमने एक बार ग्राफ बनाया हमारा सेल्स का, और इसे हमने कन्वर्ट कर दिया है गाइस एवरेज में। सो ये मेरी एवरेज मेरी किसकी आ रही है, मेरे पर कस्टमर्स की, राइट। लेकिन अब मैं यहाँ कुछ ऐसा नहीं चाहती, मैं जस्ट सिंपली एवरेज का अगर अपना चार्ट दिखाऊं, सो सी इट्स माई एवरेज इज 254। ये मेरी ऑल ओवर पर ऑर्डर की एवरेज है। मेरी हर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे थे 12, तो उनका एवरेज है। बट नाउ मेरे पर कस्टमर की एवरेज क्या है वो अगर मैं देखना चाहूँ, so now I'm dragging this field into this and just convert it into the average, and now see 382.4 is the average of all my customers, जो कि मेरा 1 by 1 कस्टमर्स का एवरेज उन्होंने मुझे दिया है। तो एलओडी ने क्या किया गाइस, आपके पूरे डेटा का सब टोटल किया एक ग्रुप के बेस पे, और उस सब टोटल के बेस पे आपका एवरेज उसने कैलकुलेट करके दिया है। तो इंक्लूड ऑपरेशन आपके लिए क्या कर रहा है, इंक्लूड और एक्सप्रेशन आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन जो आपकी डायमेंशन है उसे ऑलवेज इंक्लूड करके चलता है, और उसके बेस पे हम कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, आपको एलओडी एक्सप्रेशन इंक्लूड समझ आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल पे एजुकेशन मार्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।